Today we are going to study chapter number 10, and the story is about the story of cricket. So the story is based on cricket. In this chapter we are going to study about the little information of cricket, a little story. Story मतलब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं क्रिकेट के इतिहास की, मतलब क्रिकेट कैसे चालू हुआ, उसका फाउंडेशन किसने किया, किस तरीके से क्रिकेट जो था एक बहुत बड़ा प्रोफेशनल गेम। अभी आप लोग जानते होंगे कि पूरी दुनिया में नंबर 1 पे सबसे ज़्यादा फैन लोग किस गेम के हैं। पहला स्पोर्ट है आपका फुटबॉल, फुटबॉल के बाद नंबर 2 पर आता है आपका क्रिकेट। सबसे ज़्यादा फैंस अगर पूरी दुनिया में किसी स्पोर्ट्स के हैं तो वो है फुटबॉल। उसके बाद नंबर 2 पर आता है आपका क्रिकेट। तो क्रिकेट जो है वो इट इज़ नॉट ओनली अ गेम for the national pride, it is also a game for professionals also। जैसे आप लोगों का इसमें पहले क्या होता था, पहले केवल टेस्ट क्रिकेट हुआ करते थे, फिर ओडीआई सिस्टम आया, फिर 50-50 इंट्रोड्यूस हुआ, फिर 20-20 इंट्रोड्यूस हुआ। मतलब लोगों के समय की अवेलेबिलिटी को देखते हुए बीसीसीआई और आईसीसी ने नए नए टाइप के क्रिकेट्स बनाए, मतलब नए नए टाइप के उसमें क्रिकेट इंट्रोड्यूस किए। जैसे कि कौन कौन से मैच थे, सबसे पहले तो टेस्ट मैच ही हुआ करते थे, सबसे पुराने ओल्डेस्ट वर टेस्ट मैचेस, देन ओडीआई स्टार्टेड, वनडे स्टार्टेड, देन 50-50 स्टार्टेड, देन 20-20 स्टार्टेड, देन अब तो आप लोग ये आईपीएल देख रहे हो। आईपीएल तो सबसे ज़्यादा ज़ोरों पर है क्योंकि इसमें काफ़ी पैसा मिलता है क्रिकेटर्स को, तो ये क्रिकेटर्स भी खूब अच्छा खेलते हैं इसमें। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी फ्रॉम रीडिंग द टेक्स्ट। लेट मी रीड द टेक्स्ट फॉर द फर्स्ट पैराग्राफ, देन यू विल रीड फ्रॉम द सेकेंड पैराग्राफ। Cricket grew out of the many stick and ball games played in England 500 years ago। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले इंग्लैंड में 500 साल पहले क्रिकेट का जन्म हुआ था। क्रिकेट का जन्म क्रिकेट हमारे देश की नहीं उपज, ये इंग्लैंड की उपज है बच्चों। और इंग्लैंड में पहले लोग क्या खेलते थे, एक स्टिक और एक बॉल को क्या करते थे, घुमाते थे, जैसे हॉकी है, जस्ट लाइक दैट। और ये खेला जाता था 500 साल पहले। द वर्ड बैट इज एन ओल्ड इंग्लिश वर्ड दैट सिंपली मीन्स स्टिक और क्लब। क्लब जानते हो ना, क्लब किस तरीके का होता है, मैं आप लोगों को एक क्लब बना के दिखा देती हूँ। क्लब एक तरीके की छड़ी होती है, आप लोगों ने इस तरीके का देखा होगा, यहाँ पे उसमें एक हैंडल होता है, देखा है ना, इस तरीके का होता है क्लब डिजाइन में। तो इसे बोलते थे पहले लोग बैट। बाय द 17th century cricket had evolved enough to be recognizable as a distinct game। उसके बाद 17th सेंचुरी में क्रिकेट को एक नया गेम माना जाने लगा, मतलब इसे कंसीडर किया जाने लगा कि ये एक गेम है। जैसे देखो, गेम को कंसीडर करने का मतलब ये क्या होता है, हर गेम का अपना एक प्रोसेस होता है, उसकी एक प्रैक्टिस होती है। जैसे फुटबॉल में लोग क्या करते हैं, बॉल को किक करते हैं, बेसबॉल में लोग क्या करते हैं, हाथ से बॉल को खेलते हैं, और बास्केटबॉल में क्या होता है, हमें बॉल को गोल में डालना होता है। तो अलग अलग गेम के क्या है, वो सब अलग अलग प्रोसेस है। उसी तरीके से क्रिकेट भी, जहाँ पहले जो स्टिक के साथ बॉल को खेला जाता था, धीमे धीमे ये क्या हो गया, लोग उसको रिकॉग्नाइज करने लगे, उसका एक स्तर बड़ा होता गया। पहले लोग उसे गलियारों में खेला करते, जैसे गिल्ली डंडा होता है, उसको लोग क्या करते थे पहले, अभी भी लोग गलियारों में ही खेलते हैं, ठीक है। लेकिन क्रिकेट जो था वो धीमे धीमे क्या होने लगा, पहले वो उसे गलियों में खेला गया, फिर उसे गांव स्तर पे खेला गया, फिर उससे भी बड़ा। जैसे हमारा कबड्डी है, पहले लोग गलियों में खेला करते थे, फिर गांव स्तर पर होता था, फिर धीमे धीमे इट गॉन टू अनदर लेवल, देन हायर लेवल, नाउ इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन ओलंपिक्स। सो धीमे धीमे हर गेम को क्या मिलती है, रिकॉग्नाइजेशन मिलता है। उसी तरीके से क्रिकेट को भी धीमे धीमे क्या मिला, रिकॉग्नाइजेशन मिला, एंड इट वाज रिकॉग्नाइजेबल एज अ डिस्टिंक्ट गेम by the 17th century. Till the middle of the 18th century, bats were roughly the same shape as hockey sticks, curving outwards at the bottom। तो मतलब शुरुआत में जो हॉकी, जैसे आप ये देख सकते हो कि जब 18th सेंचुरी का मिडिल आया, मतलब जब 18वीं शताब्दी का 1850 या 49 रहा होगा, उस वक्त बैट्स जो थे उनका लगभग शेप जो रहता था वो सेम रहता था। मतलब जो हॉकी का है
बिल्कुल वैसा ही हुआ करता था बैट्स का भी शेप। लेकिन फिर curving outwards at the bottom, there was a simple reason for this. The ball was bowled underarm along the ground and the curve at the end of the bat gave the batsman the best chance of making contact. पहले क्या होता था कि जो हॉकी होता था, जिस तरीके के आजकल हॉकी की डिज़ाइन आप लोग देखे होंगे, हॉकी की डिज़ाइन कैसी होती है, ऐसी होती है ना समथिंग, कुछ मैंने तो कुछ दूसरा ही बना दिया है, ऐसी होती है आई थिंक, कुछ ऐसी होती है। तो इस तरीके से डिज़ाइन हुआ करती थी। तो पहले हॉकी की डिज़ाइन जो थी वो ऐसे ही क्रिकेट बैट की भी डिज़ाइन हुआ करती थी, बिल्कुल हॉकी की तरह। इससे क्या होता था कि बॉल को बहुत देर तक अपने कांटेक्ट में रखा जा सकता था और लोग क्या करते थे, चेस करते थे। जैसे आप लोग हॉकी में बॉल को चेस करते हो, उसी तरीके से लोग क्रिकेट में भी चेस किया करते थे। नाउ हु विल रीड? Now who is going to read? Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, may I read? Kshitij. Ma'am, what that page number second last line passively mean? Speak again, beta. I am not understood. Ma'am, what is the meaning of passively? Masculine. Where it is written, beta? What is the word? I am not able to understand. Where it is? On which line? Beta, speak again. Are you talking about peculiarities? Are you talking about this word? सेकेंड लास्ट ना, यही तो मैं कह रही हूँ, पेक्यूलरिटीज के बारे में पूछ रहे हैं ना। पेक्यूलरिटीज मतलब होता है स्पेशियलिटी। पेक्यूलियर इज लाइक स्पेशल, इसका मतलब होता है स्पेशल। जैसे कि देखो आप लोग, मैं आप लोगों को एक सिंपल सी वो बताती हूँ। एक तरीके से जैसे क्या हुआ कि जैसे कोई विशेषता होता है ना, विशेषता, तो पेक्यूलरिटी मतलब क्या होता है, विशेषता। मतलब कि किसी एक व्यक्ति के लिए कोई एक चीज़ यूज़ होती है तो वहाँ पे पेक्यूलरिटीज बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैं बताती हूँ, आप लोगों को पता होगा कि पूरे भारत में लोगों की गाड़ियों का नंबर क्या होता है, उनके स्टेट में जैसे यूपी लिखा होता है, झारखंड लिखा होता है, लेकिन भारत सरकार के राष्ट्रपति की जो गाड़ी होती है उसमें किसी स्टेट का नाम नहीं होता, बल्कि उसमें क्या बना होता है, उसमें हमारा नेशनल एम्बलम बना होता है ना। तो ये क्या है, एक तरीके की पेक्यूलरिटी है कि इससे पता चल जाता है कि वो राष्ट्रपति की कार है, ठीक है। तो ये उसकी पेक्यूलरिटी है, तो ये उसकी क्या है, एक स्पेशलिटी है। तो यही इसी को बोलते हैं पेक्यूलरिटी, ठीक है। चलो चलो पढ़ो क्षितिज। क्षितिज, kindly read. Ma'am, one of the peculiarities of cricket is that a test match can go on for 5 days and it a draw. Still end in a draw. Yes, ma'am. In a draw, आगे पढ़ो बेटा। No other modern teams won't take even half as much time to complete one match over in an hour and a half, even basket baseball 9 innings innings Hmm. in less than half the time that it takes a limited overs match. The shorted region of cricket. Okay, stop it. Curious. Okay, stop it, Shitesh. Let me solve it. Let me understood you. Okay, one of the peculiarities of cricket is that a test match can go on for 5 days and still end. ये क्रिकेट की स्पेशलिटी है। क्या स्पेशलिटी है कि टेस्ट मैच जो होता है वो 5 दिनों तक लगातार चलता ही रहता है। तुम लोग तो जानते ही होंगे कि क्रिकेट टेस्ट कितने दिन तक चलता है,
5 दिनों तक चलता रहता है। सारे लड़के ये बात जानते होंगे, लड़कियां भी ये बात जानती होंगी, ठीक है ना। उसके बाद और स्टिल एंड कब तक खत्म होता है, स्टिल एंड इन अ ड्रॉ। और फिर भी 5 दिनों तक खेलने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि मैच क्या जाता है, ड्रॉ हो जाता है, मतलब दोनों के बराबर मार्क्स आ जाते हैं। देन नो अदर मॉडर्न टीम स्पोर्ट, मतलब अब ऐसा कोई भी मॉडर्न स्पोर्ट ऐसा नहीं है, टेक्स इवन हाफ एज मच टाइम टू कंप्लीट, मतलब अभी जितने भी स्पोर्ट्स हैं उनमें ऐसा कोई भी स्पोर्ट्स नहीं है जो क्रिकेट के जितना लंबा चलता हो, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट के जितना लंबा चलता हो। तो सबसे लंबा चलने वाला गेम कौन सा है, क्रिकेट। ये इसकी क्या है, स्पेशलिटी है। आप देख सकते हो द ओल्डेस्ट क्रिकेट बैट इन एग्जिस्टेंस, note the curved and similar to the hockey stick. You can see that it was the design of the oldest cricket bat. Okay, you can see the timing is also written JCJT 29, and I don't